वसीट से लेना चाहिए, नहीं तो अब थोड़ा द्वैत में विकल्प में रहेंगे, लेकिन वसीट में तो सहज निर्विकल्प, महात्मा का स्वसंग है जो सहज निर्विकल्प, अद्भुत, अपूर्व। गीता को योगास्त्र की अपेक्षा है उसके प्रकाश की, लेकिन योगास्त्र के प्रकाश की को किसी की अपेक्षा नहीं। अनंतपूर्ण निरपेक्ष योगास्त्र। हाँ, सारे विश्व को जयपुर 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 कहाँ से है? भगवानपुर। हाँ स्वामी जी है से यहाँ भगवानपुर से। हाँ हाँ, ये भगवान का ही पूर है। जी भगवान को पूर माने नगर गांव भगवान का ही। उत्तम पुरुषास्त्वन्य परमात्मा दारित यो लोकत्रयमा विषय विपत्य वे ईश्वर। न जन्मता है, न जीता है, न मरता है ना? न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है, न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है, न भोगता है, न भोग है, न भोग्य है ना? न उपासक है, न उपासना है, न उपास्य देव है, न पूजक है, न पूजा है, न पूज्य देव, आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। मैं भी सच्चा देव नहीं हूँ। महादेव, विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि, वायु अग्नि चंद्र सूर्य, कोई ब्राह्मण राजा रुद्र वसी, तुम भी सच्चे देव नहीं हो। कहीं नहीं है, सब देह में मर जाते हैं, कुछ नहीं। वो अनंत महासागर में बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, ऐसा नहीं। देह में माने क्या? ये अनंत परब्रह्म महासागर में अनंत कोटि ब्रह्म विष्णु महेश और फैन और बुद्ध के जैसे उत्पन्न हो के लीन हो जाते, ऐसा कहाँ है? सब मैं अवतार हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा का। वस्तुत के आगे कोई भ्रम टिक नहीं सकता, कोई द्वैत टिक नहीं सकता, कोई विकल्प टिक नहीं सकता। उसका कारण ये है कि वसिष्ठ सहज निर्विकल्प है। और सदाशिव ने कहा ना, हे वसिष्ठ मुनि, विकल्पों को काटने में तुम तलवार जैसे हो। जैसे भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार दी। दृश्य देखो तो कैसा चल रहा है वर्ल्ड में, सब जगत में मरना और मारना, कुछ नहीं। पैसे और भोगो, डॉलर और भोगो, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। उसको ऐसा बोलते कि विवेकी को ये कहते हैं, ऐसा क्या? जब क्षण मात्रा ये भोगो अच्छे लगते हैं, परिणाम में दुख रूप है, ऐसा विवेकी मित्र को कहते हैं, अविवेकी शत्रु को नहीं। विवेकी मित्र, विवेकी मित्र तो कैसा है? को जो राम जैसा सच्चा को सत्य जानता है, असत्य को असत्य जानता है, वो विवेकी मित्र है। बोलने में नहीं, ऐसा उसका आचार विचार आहार विहार।
अब ये ऐसा नहीं लगता कि हमको तो इसमें ऐसा कोई अनुभव नहीं है, का आचरण अनुभूति नहीं है, तो चलो हम तो देह है, पुरुष स्त्री है, तो इंद्र को विषय भोग है, वासना पूर्ति है तो सुख है, तो मरने के बाद क्या मालूम है, साला भोग ले, ऐसा ही होता है नहीं, तभी तो ऐसा रहता है ना। सत्संग में आए तो ऐसा कुछ नहीं बोला। सत्संग बूढ़ा बूढ़ी कोई ये 760 करोड़ में ऐसा कोई देखा नहीं कि बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को मरने के सिवा छोड़ते हो, ऐसा देखा कहीं नहीं देखा। रामकृष्ण परमहंस पाद रामकृष्ण तो परमात्मा है। वो बोलते वो खाली रिपीट कर देगा। तो 360 7 खंड के 760 करोड़ की बात करो तो ऐसा ही होगा ना कि भाई आनंद है, आनंद इंद्रिय का आनंद है, और साला मरने के बाद कौन जानता है, भोग लो, ऐसा होगा। साले लबड़ जाते हैं, वीर्यहीन हो जाते हैं और निकम्मे हो जाते हैं, न भगवान के रहते हैं, न माया के, न ब्रह्म के रहते हैं, न माया के। ऐसा ही तो हुआ ना, फिर खत्म हो गए, फिर माया के लिए भी नहीं है, भगवान के लिए तो है ही नहीं। और सब शास्त्र भी जानते हैं, ज्ञान विज्ञान भी जानते हैं, वो जानना क्या है, वो काम में है कुछ। चित्र के अग्नि से अपना अन्न पका सकते क्या, या चित्र के अग्नि से हमारे ठंड उड़ा सकते क्या? तो शब्द बुद्धि है वो चित्र का अग्नि जैसा, अग्नि जैसा है कि नहीं, शब्द बुद्धि। अग्नि का गुण दोष नहीं है, इससे अपना अन्न पका सकते हैं, रुष्ट पुष्ट हो सकते हैं, और जल के बर मर सकते हैं, जल का दोष नहीं है ना। तो 70% है देह उसका बना हुआ है, जीवन धारण पर्सन, पी के प्यास बुझा सकते हैं, अन्न पका सकते हैं, और गहरा हो तो तैर भी सकते हैं, और तैरना ना आता तो डूब भी सकते हैं, तो उसका गुण दोष नहीं है कि नहीं। सबको अपना जो जिसको ब्रह्म चाहिए तो सबको अपना ब्रह्म मिलता है, जिसको ब्रह्म चाहिए तो सबको अपना ब्रह्म मिलता है ना। सब क्लियर है। लेकिन अज्ञानी संसारी के लिए तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म असत्य है, चिदाभासी सत्य है, चिदाकाश सत्य है, वो शब्द है उसके लिए, है ना। असत को तो असत ही सत लगता है, सत सत है, असत कुछ नहीं है ना। ये देखो कितनी है ना, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम शांति, ये तो प्रत्यक्ष है, साक्षात निर्मलता है, शीतलता है, शांति है, प्रैक्टिकल। बीच में बताया ना, हम नहीं बोल के देखो तो नहीं थी परम शांति, और घर में होती है किसी के घर में, खींचम तानी, पैसे और भोगो, आसक्ति, राग, मोह, वासना, है ना, मैं तो मेरा तेरा है, बड़ा छोटा बड़ा बुरा, अपना पराया, स्त्री पुरुष है, सारा डर्टी पॉलिटिक्स। हमने बचपन में साधु देखे, महात्मा कैसे थे, गांव के बाहर झोपड़ी होती है, सब स्वच्छ होते हैं, अपना सब करते हैं, गांव में आके भिक्षा करके चले जाते हैं, आटा लेके, भगवान का नाम लेके, अपना दाल रोटी राम राम, ब्रह्मार्पणम, है ना। और अभी सारा अरबों होते तो बड़ा साधु, बड़ा बड़ा महात्मा है, और जो लाइन में भिक्षा की लाइन में खड़ा होता तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। वो बोलते खुद साधु ही बोलते, हरिद्वार ऋषिकेश वाले होते ना, नक्षत्र होता है तो क्या एकदम उल्टा,
पहले ऐसा नहीं था, बचपन में ऐसा नहीं। भगवान की मूर्ति इतना दिव्य अलौकिक सत्य स्वतंत्र, जैसे भगवान बोलेंगे भाव है। और अभी एकदम आधुनिक, उसका वस्त्र भी कैसे होता है, जैसे हीरो हीरोइन जैसे, ऐसा नहीं। पहले मंदिर में उसका पूरा वातावरण, उसमें सुवास, भगवान की कृपा की सुवास होती है। पुष्प होते हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पति औषधि, पूजा सेवा होती है, भगवान की आरती होती है, फिर वो अपने स्वाध्याय करते हैं, सत्संग अकेले रहते हैं। हम बचपन से ये सब देख रहे हैं। फिर वसीट में पूरा दृश्य खत्म हो जाता है और पूरा प्रकाश खुला हो जाता है, ऐसा नहीं है? वसीट नहीं है ना, इसलिए वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं सहज प्रकाश रहा है, संपूर्ण है ना। वसीट दृश्य नहीं है, वसीट अधिष्ठान है ना। दृश्य दृष्टि से देखो तो उसको पहचान नहीं सकेंगे, अधिष्ठान स्वरूप से ही वो अधिष्ठान है ना। दृश्य को यदि आप वसीट कहेंगे तो फेल, अधिष्ठान कहेंगे तो वसीट नहीं है, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है ना। वसीट को पहचानना माने वसीट को नहीं पहचानना, अधिष्ठान को पहचानना। वसीट तो अध्यस्त है, अधिष्ठान को पहचानना माने क्या, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति को पहचानना। फिर पहचानने वाला भी अधिष्ठान रूप से वही है, अध्यस्त रूप से नहीं है। जैसे वसीट अध्यस्त रूप से नहीं है, वैसे पहचानने वाला भी अध्यस्त रूप से नहीं है, अधिष्ठान रूप से है। सब कोई अध्यस्त रूप से नहीं है, सब अधिष्ठान रूप से एक ही है, अनुव्यापक है ना, चैतन्य, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद, सर्व में विकल्प। क्यों अनुभव नहीं होता और क्यों ऐसे रह नहीं सकते हैं? शब्द बुद्धि से तो सब समझ में आता है और सब बोल भी सकते हैं, वो स्वयं सहज है, कुछ अनायास बोले, एफर्टलेस है ना। और इसमें कितना भी मथो तो भी कुछ नहीं है, उसमें बिल्कुल कुछ भी न करो और सब कुछ है, ऐसा नहीं। देखो तो स्वयं सहज है और ये तो है ही नहीं।
ये सबको प्रकाश होता होगा, कम ज़्यादा है ऐसा। काकी रही भावना जैसी, तीन प्रभु देखी मूर्त तैसी। कोई देह देखता है, कोई मन देखता है, कोई जीव देखता है, कोई पुरुष देखता है, कोई मनुष्य देखता है, कोई व्यक्ति देखता है, ऐसा। कैसा समझता है ये? हाँ, अभ्यास है तो अच्छा बोलता है। हाँ, ऐसा भी कहेंगे, मैं भी ऐसा ही बोल सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना कि वो दोरा होता है ना, थ्रेड, उसमें सेज भी फणकी होती है ना, तो सोई का नाका में से पास नहीं होता। जैसे सूक्ष्म थोड़ी भी वासना होती है ना, तो अखंड ज्योति, वो परम ज्योति का दर्शन नहीं होता है। ऐसा ऐसा नहीं कहा है। थ्रेड में, दोरा में थोड़ी भी फणकी, झीणी गांठ बोलते हैं ना, ग्रंथि, तो सुई के नाका में से पास नहीं हो सकती। थोड़ी भी सूक्ष्म में कोई वासना रहती तो उसकी अनुभूति नहीं होती है ना, ऐसा दर्शन साक्षात्कार। नहीं तो वो तो है ही, तो फणकी कुछ नहीं हो, ग्रंथि गांठ होती है ना, हृदय में वो ग्रंथि वो है, देह में हूँ।